नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिमानी और समय हो चला है इस वक्त की मुख्य खबरों से रूबरू होने का। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दरअसल 3 राज्यों में उपचुनाव की मतगणना जारी है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है। 3 सीटों पर उपचुनाव के आज नतीजे आएंगे और बिहार की बांकीपुर सीट पर वोटों की गिनती लगातार जारी है। बड़ी जानकारी सामने आई। बता दें कि मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर भी मतगणना लगातार जारी है। गुजरात की मांजलपुर सीट पर भी काउंटिंग हो रही है। वहीं कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से लगातार जारी है। कई दिग्गजों की किस्मत का आज फैसला आएगा और 3 विधानसभा सीटों की नतीजों पर आज सबकी निगाहें, सबकी नजरें टिकी हुई है। फैसले की घड़ी है आज और जनता जनार्दन का फैसला वो भी आ जाएगा। बता दें कि 3 राज्यों में विधानसभा उपचुनाव की मतगणना जारी है और कुछ ही देर में नतीजे सामने आने भी शुरू हो जाएंगे। बिहार की बांकीपुर सीट, मध्य प्रदेश की दतिया सीट और गुजरात की मांजलपुर सीट पर वोटों की गिनती लगातार जारी है। सभी मतगणना केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई और ताकि शांतिपूर्ण तरीके से पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराया जा सके। बता दें कि इन तीनों सीटों पर प्रमुख राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। कई दिग्गज नेताओं की साख भी नतीजों पर टिकी और ऐसे में तीनों विधानसभा सीटों के परिणामों पर पूरे देश की नजरें इस वक्त टिकी हुई और इसके साथ ही राजनीतिक हलचल भी तेज है। बता दें कि आज तीनों राज्यों में उपचुनाव के जो मतगणना है वो लगातार जारी है और जिससे राजनीतिक हलचल भी तेज होती हुई नजर आ रही है। आप देखना यह है कि जिस 3 सीटों पर बेहद ही गहमा गहमी देखने को मिली थी, एक कड़ा मुकाबला देखने को मिला था। अब देखना यह है कि आज के जो नतीजे हैं उसके बाद क्या फैसला जनता लेती है। जनता जनार्दन किसके सर पर जो जीत का ताज है वो लहराती हुई नजर आती है। तीनों सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आज सामने आ जाएंगे और कुछ ही समय में तय हो जाएगा कि आखिर इन सीटों पर बाजी किसने मारी है। चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए गुजरात ब्यूरो चीफ शैलेश वघेला हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे उनकी तरफ बढ़ते तो शैलेश, बहुत लंबे समय से इन उपचुनावों के नतीजे का इंतजार था। अब कुछ ही देर में जो है पहले जो रुझान है वो भी सामने आने शुरू हो जाएंगे, तो क्या कुछ लगता है पहले रुझानों पर और किस तरह के जो रुझान है वो मतगणना केंद्रों पर नजर आ रहे हैं? जी, आपको बता दें कि गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए आज मतों की गिनती अब शुरू हो गई है। सुबह 8 बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम खुल गए हैं। अब रुझान भी आने की शुरुआत हो चुके हैं। इस सीट पर बीजेपी के सतीश पटेल और कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री भिखाभाई रबारी के बीच टक्कर है। कांग्रेस ने स्थानीय कैंडिडेट देकर बीजेपी को चुनाव में परेशान किया था। ऐसे में देखना होगा कि इस सीट का नतीजा क्या रहेगा। जी शैलेश, जिस तरह से अगर मैं मांजलपुर सीट की बात करूं तो वहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिलने की बात आई थी और जो जनता का रुझान है वो भी जो है वो अलग अलग नजर आया था। तो किसका पलड़ा भारी होता हुआ नजर आता है, क्योंकि जनता का आज फैसला आना है? जी, माजलपुर विधानसभा सीट 2008 की बात करें तो इसके बाद अस्तित्व में आई थी। इसके बाद बीजेपी के नेता योगेश पटेल रावपुरा छोड़कर इस सीट पर आ गए थे। उन्हें 2012, 2017 और 2022 में लगातार जीत हासिल की थी। पिछले चुनाव में यह 1 लाख से अधिक वोटों अंतर से जीते थे। अब उन्हें 1,20,754 वोटों से बड़े अंतर से जीते थे। अब इस बार भी लोगों का जो राय देखने को मिल रहे हैं कि अब इस चुनाव में भी उसको बढ़त वोट से मतलब कि बिल्कुल शैलेश, जिस तरह से मतगणना जारी है, अब देखना है कि कुछ ही पल में जो रुझान आएंगे वो किस ओर जाते हुए नजर। इसी के साथ दतिया से भी संवाददाता रजनी हमारे साथ जुड़ गई। तो रजनी, किस तरह का जो माहौल है वो दतिया में नजर आया, क्योंकि वहां भी ये उपचुनाव है बेहद ही कड़ा नजर आया था और प्रत्याशियों के बीच जो है वो जो दावेदारी थी वो भी काफी कड़ी नजर आई थी और जो दावे थे इस उपचुनाव पर वो भी काफी ज्यादा नजर आए थे और गर्मा गर्मी जो है वो सीट पर नजर आए थे। तो इस वक्त क्या रुझान सामने आ रहे दतिया से?
लगता है रजनी से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि लगातार जो है वो तीनों सीटों पर मतगणना जारी है और कुछ ही समय में पहले रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे और आज का ये दिग्गजों की का जो किस्मत है उसका फैसला होता हुआ नजर आएगा। चलिए रजनी के पास वापस लौटते हैं। रजनी, किस तरह के रुझान, किस तरह के जो समीकरण हैं वो दतिया में इस मतगणना में बनते हुए नजर आ रहे हैं? बताना चाहूंगी प्रथम राउंड का जो रुझान है, प्रथम राउंड की जो मतगणना पूरी हुई है, भाजपा 4,551 वोट मिले हैं और कांग्रेस को 3,367 वोट। आपको बता दें आजाद समाज पार्टी को 1,917 वोट मिले। वही प्रथम राउंड में बताएं तो भाजपा प्रत्याशी अशोक तिवारी बढ़त में चल रहे हैं। भाजपा के जो प्रथम पर 1,184 वोटों से भाजपा बढ़त में चल रहे हैं प्रथम राउंड में। समझा जाए कि जो पहले रुझान सामने आ रहे हैं दतिया से, वहां पर जो बीजेपी की जो दावों की लड़ी थी, जो झड़ी बीजेपी ने लगाई थी, वो भारी पड़ती हुई अन्य प्रत्याशियों पर नजर आ रही है। अगर हम पहले रुझानों की बात करें, बीजेपी की जो आकाश लगाए जा रहे थे उस हिसाब से तो बीजेपी बढ़त में चल रही है। अभी दूसरा राउंड आने वाला है। इस तरह का माहौल जो मतगणना केंद्र है वहां पर बनता हुआ नजर आया। सुरक्षा की किस तरह से व्यवस्था की गई है और क्या शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना लगातार जारी है? मतगणना जारी है। आवाज थोड़ा हो रहा है। बिल्कुल रजनी, जिस तरह से शुरुआती रुझान हम दतिया से आपने बताया कि सामने आए, तो बीजेपी के जो उम्मीदवार है उनका पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है। जो दावे बीजेपी की तरफ से किए गए थे, जो वादे बीजेपी की तरफ से किए गए थे, वो दतिया सीट पर कहीं ना कहीं सही साबित होते हुए नजर। लेकिन फिलहाल ये शुरुआती रुझान है। अब देखना यह है कि आखिर जो अंतिम फैसला है वो क्या बीजेपी के ही पक्ष में रहता है या कुछ जो समीकरण है वो मतगणना जैसे जैसे आगे बढ़ती है उसमें बदलाव देखने को मिलता है। क्योंकि समीकरण जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे अलग रुझान सामने आएंगे, तो समीकरण भी बदलते हुए अक्सर मतगणना के दौरान नजर आते हैं। अब ये देखना यह है कि इन उपचुनावों में तीनों सीटें जो कह सकते हैं कि बिल्कुल कांटे की टक्कर इन सीटों में देखने को मिली थी। अब देखना यह है कि आज जो फैसला आएगा, जनता किसके सर पर जो है जीत का ताज सहराती हुई नजर आती है। सुबह 8 बजे से ही वोटों की गिनती लगातार जारी है और सभी दिग्गजों की जो किस्मत है उसकी पेटियां आज खुलती हुई नजर आ रही है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई थी और अब शुरुआती रुझान धीरे धीरे सामने आते हुए भी नजर आ रहे हैं। दतिया की बात करें तो संवाददाता रजनी ने बताया कि शुरुआती रुझान में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं मांजलपुर और बांकीपुर सीट से भी अभी शुरुआती रुझान आने बाकी हैं, लेकिन सभी की नजरें राजनीतिक हलचल, राजनीतिक समीकरण और सभी पार्टियों के दिग्गज नेताओं की जो नजर है वो आज की मतगणना पर टिकी हुई है। क्योंकि ये चुनाव बहुत कुछ देश की राजनीति में समीकरण बनाते हुए नजर आने वाले हैं। रजनी लगातार दतिया से हमारे साथ बनी हुई है। तो रजनी, जिस तरह से समीकरणों की बात करूं, दावों की बात करूं, तो आने वाले समय में क्या समीकरणों में बदलाव के आसार है? जिस तरह से आपने बताया कि अभी जो शुरुआती रुझान है उसमें बीजेपी की बढ़त देखने को मिल रही है। आगे के जो रुझान रहेंगे, भाजपा ने जो आकाश लगाए थे कि हमारी सीट यहाँ से बम्पर जीतेगी, तो भाजपा की जो पहला राउंड हुआ है उसमें भाजपा 1,184 वोटों से आगे चल रही है। अभी दूसरा राउंड में और आगे जो रुझान रहेगा वो कैसा रहेगा वो आपके सामने जल्द आएगा। देखना होगा कि आगे जो समीकरण है वो किस तरह से न, लेकिन जिस तरह से अगर मैं बात करूं दतिया सीट की, तो बेहद ही अहम सीट ये सभी पार्टियों के, और ये जो चुनाव है वो बहुत कुछ आगे वाली जो राजनीति है, आगे वाली चुनाव है उनमें तय करती हुई नजर आएगी। जी रजनी, जो रन था देखा गया तो कांग्रेस का जनता का ज्यादा था और हमारी सीट पर
बिल्कुल रजनी, अब देखना है कि सभी की नजरें अब आने वाले जो रुझान है उन पर टिकी हुई है। तो गुजरात से ब्यूरो चीफ शैलेश बघेला भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। तो शैलेश जी, जिस तरह से दतिया की बात करो तो वहां पे बीजेपी की जो पहला रुझान आया वो बीजेपी की तरफ झुकता हुआ नजर आया। तो मांजलपुर सीट पर किस तरह के रुझान देखने को मिल रहे हैं? जी, गुजरात की चर्चित वडोदरा स्थित माजलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के वोटों की गिनती जारी है। मतगणना के शुरुआती रुझानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सतीश पटेल ने कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मंत्री भिखाभाई रबारी पर 1600 से अधिक वोटों की शुरुआती बढ़त बना ली है। मकरपुरा स्थित मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच सुबह 8 बजे से ईवीएम के मतों की गिनती शुरू हुई। इस सीट भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री योगेश पटेल के निधन के कारण खाली हुई थी, जहां 30 जुलाई को मतदान संपन्न हुआ था। शुरुआत से ही भाजपा का मजबूत गढ़ माने जाने वाली इस सीट पर जीत का सिलसिला बरकरार रखने के लिए भाजपा पूरी ताकत झोंक रही है। जी शैलेश, अगर मैं शुरुआती रुझान की बात करूं, उसमें क्या समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं मांजलपुर सीट पे? क्योंकि दावे बहुत किए गए थे, वादे बहुत किए गए थे सभी पार्टियों की तरफ से। तो शुरुआती रुझान किस ओर मुड़ते हुए नजर आ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। जो शुरुआती रुझानों से समीकरण ये भी समझना आता है कि यहाँ पर कांग्रेस के सामने बीजेपी पूरी टक्कर दे रही है। और जो वादों किया गया था, लेकिन जो लोगों ने भी समझ लिया है कि जो सीट पर हमने जिसको रखा था उसे ही पक्ष को रख ले तो अधिक से अधिक कामों हो सके। जी देखिए शैलेश, अगर मैं उपचुनाव की बात करूं तो ये जो उपचुनाव है उनमें सभी पार्टियों ने अपने दावे किए थे। और अब देखना है कि जो आने वाले जो राजनीतिक समीकरण है, क्योंकि और राज्यों में भी जो चुनाव होने वो 2027 में चुनाव, तो ये जो समीकरण है और जो नतीजे हैं वो किस तरह से जो आने वाली राजनीति है, आने वाले चुनाव है, उन पर असर डालते हुए नजर आएंगे। हाँ, बिल्कुल ये भी माना जा रहा है कि जो ये समीकरण जब बीजेपी पक्ष पर आएगा तो निश्चित तौर पर इसकी पूरे देश में भी इसका मतलब के पड़ेगा असर। जी शैलेश, अगर मैं चुनावों की बात करूं तो जब ये उपचुनाव की घोषणा हुई थी उसके बाद से बीजेपी ने लगातार दावा किया था कि दूर दूर तक जो है वो किसी भी पार्टी का प्रत्याशी जो है वो बीजेपी के आसपास नजर नहीं आता। तो अगर मैं रुझानों की बात करूं और जिस तरह से जो जोर था, जो झुकाव था जनता का किस ओर जाता हुआ नजर आता, क्योंकि क्या है जो बीजेपी ने दावा किया था उसी ओर जो है वो रुझान झुकता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल माना जा रहा है ऐसा कि जो दावा तो अलग अलग पार्टियों ने तो किया ही है, लेकिन जो पार्टी अभी नजर आ रही है इसमें जो बीजेपी है वो ही दिखाई दे रही है। और उसका ही दावों और वादों पर प्रजा ने वोट दिया है, ऐसा दिख रहा है। जी